हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई। एक्वेरियस लगन एंड मून साइन, कुंभ लगन, कुंभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लगन के स्वामी बहुत जल्दी होने वाले हैं रेट्रोगेट। जो आपके 8th लॉर्ड है वो भी हो जाएंगे रेट्रोगेट, यानी कि एक सडन इवेंट का मालिक जो रेट्रोगेट हो जाएगा, जो इमोशंस के साइन में है। तो कब और दिल और दिमाग के बीच में आप गोता ऐसा खाएंगे कि आपसे गलती होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन लगन का स्वामी भी रेट्रोगेट हो रहा है, तो जहां फोकस करना है, जहां पर आपको रिवाइज करनी है, रीडू करना है, रीथिंक करना है चीजों को, वहां पर गलती होने से कौन बचाएगा? लगन का स्वामी। तो आपके साथ अगर कुछ दुख पीड़ा दर्द चल रहा है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी भी चल रही है, बस नजरिए की बात है। आपको देखना है कि कहां पर इतनी डाइवर्स सिचुएशन में भी अगर चीजें कंट्रोल में है, भगवान ने सब चीजें स्टेबल कर रखी हैं। इंटरनल क्योस मैं मानता हूं, आप थक चुके हैं ये मैं मानता हूं, आप क्लियर नहीं है आप अपने भविष्य के लिए ये भी मैं मानता हूं। आपका अगर मून साइन है तो आप 7.5 से गुजर रहे हैं, और अगर आप मून साइन है तो राहु आपके मून के ऊपर से जा रहा है। तो कुछ एडवेंचरस आउट ऑफ द बजट जाकर, आउट ऑफ द बाउंड्रीज जाकर कुछ करने का मन कर रहा है। यानी कि अब आपके पेशेंस चेक हो चुके हैं, अब आप चाहते हैं कि अब चीजें अलग हो जाएं, अब चीजें सेपरेट हो जाएं, अब आप चाहते हैं कि यार वो डिटैचमेंट अब हैंडल नहीं हो रहा है। क्योंकि केतु का 7th हाउस में बैठना, यहां पर एक फायर आ गई है, डिटैचमेंट आ गई है, सेपरेटिव सिचुएशन आ गई है। और यहां पर कहां पर आपको फोकस करा रहा है कि अब माइक्रो लेवल की चीजें दिखा रहा है। यानी कि चीजें पहले भी चल रही थी अब, लेकिन ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहा है, अब ज्यादा बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। क्लियर अनक्लियर हो कि क्या करना चाहिए, क्लियर इस चीज में हो कि हमारे बीच में अच्छा नहीं है, लेकिन आप भूल गए हैं ये टेम्परेरी सिचुएशन है। अगर आप टेम्परेरी सिचुएशन के ऊपर आकर कोई बहुत मेजर लेवल पे डिसीजन लेंगे तो वो ट्रबल क्रिएट कर सकता है। और ट्रबल क्रिएट करने के लिए केतु तो यहां बैठे ही थे, लेकिन अब केतु का शुक्र के नक्षत्र में परिवर्तन करना, यानी कि 6 जुलाई संडे के दिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शुक्र के नक्षत्र में केतु का जाना, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, ये आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जब शुक्र के नक्षत्र में केतु चले जाएंगे तो आपके रिलेशनशिप का टेस्ट होने वाला है, आपके पेशेंस का टेस्ट होने वाला है, आपकी लॉयल्टी का टेस्ट होने वाला है, आपकी डिग्निटी, आपके पेशेंस, आपके एथिक्स का टेस्ट होने वाला है। ये टिक 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 करके आपको बहुत ज्यादा चैलेंज करेगा। और मैं यहां पर आपको एक एडवाइस करूंगा, अपने कर्म करो। अगर हस्बैंड के साथ नहीं मिल रही तो अपने बच्चों के साथ अपने आप को अलाइन करो, वहां पर आपको अपने आप को डाइवर्ट करने की सिचुएशन में आना है, अदरवाइज ट्रबल क्रिएट हो सकता है। वो क्योस बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा तूफान ले सकता है। और 28 जुलाई तक आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, यानी कि नेक्स्ट 20 डेज यू हैव टू कंट्रोल योर थिंग्स। अपनी अप्रोच को बदलो, अपनी भावनाओं को बदलो। साइड बाय साइड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का बहुत अच्छा समय है। सावन आ रहा है, गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरुदेव बृहस्पति उदय होने वाले हैं, यानी कि 10 जुलाई को बृहस्पतिवार वाले दिन जब गुरुदेव उदय हो जाएंगे तो भक्ति में अलाइंड होकर, अपने बच्चों में अलाइंड होकर आप नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कब, कैसे, कहां, क्या करना है, सबके बारे में डिस्कस करूंगा। साइड बाय साइड ये देखने की कोशिश करते हैं शुक्रदेव की पोजीशन को, यानी कि केतु चले गए शुक्र के नक्षत्र में, और जो शुक्र आपके भाग्य के मालिक हैं, 4th हाउस के मालिक हैं, शुक्रदेव चले गए हैं चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा भी आ जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। यानी कि शुक्र के नक्षत्र के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है ये वीक। शुक्र के नक्षत्र में चले गए हैं चंद्रमा, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जाएंगे, यानी कि चंद्रमा जब धनु राशि में होंगे, घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे, मूला नक्षत्र को क्रॉस कर रहे होंगे, तो जुपिटर भी यहां पे उदय हो जाएंगे और यहां चंद्रमा के बिल्कुल सामने होंगे। जुपिटर चंद्रमा का सामने होना, सूर्य के सामने चंद्रमा को आना, यानी कि नेम, फेम, पावर, विजडम, एनलाइटमेंट आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। भाग्य आपको प्रगति देगा, प्लस भाग्य का मालिक कहां चला गया? अपने फेवरेट नक्षत्र में, यानी कि 8 जुलाई को शुक्रदेव चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में। तो अबेंडेंस, ग्रोथ, फॉर्च्यून्स, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में फीलिंग होगा। आप स्पिरिचुअली अलाइंड होने की कोशिश करोगे। घर में कोई पॉजिटिव अलाइनमेंट मुझे दिखाई दे रही है, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, किसी तरह का धार्मिक चीजें होना, किसी तरह की कथा कीर्तन होना, किसी तरह का फैमिली रियूनाइट होना, किसी तरह का एसेट खरीदना, किसी तरह का लग्जरी अटेन करना, कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। आप फील करोगे कि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, यहां पर चीजें स्टेबल होने में आपको हेल्प करेगी। यही फीलिंग आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी का कारण बनेगी। कंसर्न कहां पर है? राहु का 1st हाउस में बैठना, यानी कि आपकी फिलॉसफी, आपकी आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा डाइवर्ट कर रहा है। आप बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, और आप माई वे और हाईवे वाली सिचुएशन में आ चुके हैं। प्लस शनि रेट्रोगेट हो जाएंगे, मैंने बोला ये आपके लिए ब्लेसिंग है। शनि का रेट्रोगेट हो जाना
एक तो फिनेंसेस, अपने वैल्यूज, अपनी मोरालिटी, अपने कम्युनिकेशन को चेक करेंगे। प्लस फर्स्ट हाउस में आएगा तो राहु जहां चीजें बिगाड़ रहा है वहां शनि कंट्रोल करेगा, यानी कि लगन का स्वामी अपनी पर्सनालिटी को कंट्रोल करेगा, आपकी आइडियोलॉजी को कंट्रोल करेगा। चीजें जहां पर फोकस करने की जरूरत है वहां रीथिंक कराएगा, रीडू कराएगा, रीएनालिसिस करोगे, रीचेक करोगे चीजों को। और फिर कालसर्प योग जब 28 जुलाई को कट जाएगा तो आपके लिए लाइफ में भविष्य बहुत क्लियर दिखाई देगा, यानी कि जहां पर यहां पर अनक्लियर्ड हो आने वाले समय के लिए क्लियर हो जाओगे। ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये वीक बहुत शानदार है और शुक्रदेव का जो लग्जरी, कंफर्ट, पीस, हैप्पीनेस और आपके लिए भाग्य का मालिक है, उसका रोहिणी नक्षत्र में आ जाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में दरवाजे पे खड़ी है। लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट ये बता रहा है अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, आपने एथिक्स, मोरालिटी को मेंटेन नहीं किया, आपने उस जो मिल रहा है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी और जो नहीं मिल रहा उसकी तरफ आपने क्रीप किया तो ट्रबल बढ़ेगा। और ये स्टार्टिंग पॉइंट जो मैंने बोले हैं इसको दोबारा बार बार सुनिएगा, इस वीक में बार बार सुनिएगा। हो सके तो वीक निकलने के बाद भी दोबारा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो इस वीक के नहीं आने वाले समय के लिए भी मैं आपको पहले से बताता चला जाता हूं, इसलिए जो वीडियो की लेंथ है वो बड़ी हो जाती है। बट मेरा जो ड्यूटी है मैं उसको 100% देने की कोशिश करता हूं और आपकी ड्यूटी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आशीर्वाद दें और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो आपके अपने हैं। क्या पता आपकी वजह से किसी की लाइफ में क्लैरिटी आ जाए और ये मेरा जो कर्म है, जो धर्म है, उसको और भी ज्यादा कृपा मिल जाए। तो आपके आशीर्वाद से बहुत सारी चीजें अलाइंड हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। आइए बात करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। इन द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में, क्या हो सकती है रामबाण रेमेडी जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगी, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगी, लाइफ में लेके आएगी पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। शुरुआत करते हैं लव से। लव की बात करूंगा तो देखिए जुपिटर का उदय होना आपके 5th हाउस में, सूर्य का बैठना जो 5th हाउस के कारक हैं, एक्चुअल में आपके ये कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस के मालिक बनते हैं वो जुपिटर के साइन, वो मरकरी के साइन बैठे हैं और मरकरी बैठा है 6th हाउस में, यानी कि 5th और 6th में, यानी कि आपका मोरालिटी, आपका विजडम थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। आप माईवे और हाईवे में जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बोला, आउट ऑफ द बॉक्स जाना, एडवेंचरस होना, कुछ नॉर्मल चीजों से एबनॉर्मल चीजों की तरफ जाना, शायद आपके लिए ना हो लेकिन वो हो सकता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग थोड़ी चीजें आउट ऑफ द बॉक्स हो, चीजें नॉर्मल ना हो, तो वो वहां पर कुछ चैलेंज आ सकता है। आपके पार्टनर को जो चीज नॉर्मल नहीं लग रहा वो आपको नॉर्मल लग सकती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग यहां पर मुझे बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है। डेप्थ की जगह आप डेप्थ पे काम नहीं कर रहे, ऊपर ऊपर की चीजों को देख के आप किसी चीज को लेकर अट्रैक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कोई इंसान आपके जीवन में वो आ रहा हो, 11th लॉर्ड 5th में आ गया तो कोई नेटवर्क सर्कल से आपको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि एक तरफ रिलेशनशिप है, एक तरफ फ्रेंडशिप है, दोनों में से किसको चूज करना है, किसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है आपको समझ नहीं आ रहा है। तो इस क्योटिक सिचुएशन में अपने ऊपर कंट्रोल करना ही आपका सबसे बड़ा धर्म है। राहु को कंट्रोल करने के लिए शनि रेट्रोग्रेड कब होंगे? 13 जुलाई को। तो जब और टॉप एंड चेरी ऑन द टॉप क्या हो जाएगा, अगर आपकी कुंडली में भी शनि रेट्रोग्रेड है तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव अलाइनमेंट बन रहा है, यानी कि गोचर में रेट्रोग्रेड हो जाना और कुंडली में रेट्रोग्रेड है तो आपके लिए पॉजिटिव अगले 4 महीने होने वाले हैं। लेकिन स्टेबिलिटी के साथ काम करना, एथिक्स पे, मोरालिटी के साथ काम करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। शनि के लेंस से देखना होगा आपके अपनी लाइफ को, यानी कि डिसिप्लिन, एथिक्स, मोरालिटी, यहां पर सेक्रीफाइस करना, यानी कि 5th हाउस जो विजन का है, क्रिएटिविटी का है, पैशन का है, यहां पर अपने पैशन को कंट्रोल में लेके आइए, अपनी क्रिएटिविटी को कंट्रोल में लेके आइए। जहां आप कमिटेड हैं वहां पे अपना इमोशंस, अपना रेस्पेक्ट, अपना डिवोशन देना है। अगर आप ओवरबोर्ड हो गए, डिरेल हो गए, डिजायर की तरफ भागने लगे तो शायद अभी एज ऑफ नाउ भाग जाए, लेकिन उसका जो आउटपुट होगा वो आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। गुरुदेव बृहस्पति का उदय होना, बृहस्पति थर्सडे के बाद आपको कहीं ना कहीं वो एनलाइटमेंट मिलती हुई नजर आ तो रही है कि आप किसी तरह की गलतियां करने से बच सकते हैं, किसी तरह की गलत पाथ को चूज करने से बच सकते हैं। आप अपनी रिलेशनशिप में जो ईगो क्लैश हो रहा था उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज होते हुए नजर आ रही है, लेकिन आपको ये चीज रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। टेम्परेरी चीजें समझ नहीं आएंगी, रिलेशनशिप में टेम्परेरी चीजें समझ नहीं आएंगी। जैसे कि स्टार्टिंग में बोला है मैंने, केतु रिलेशनशिप को चेक करने वाला है, क्योंकि केतु 6 जुलाई से अप्रैल 2026 तक शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्रदेव लव रिलेशनशिप के कारक है, यानी कि रिलेशनशिप आपकी बहुत ही, और केतु मंगल एक पतली सी पिन को दिखाते हैं, चुभती हुई नोक को दिखाते हैं, नीडल को दिखाते हैं। तो आप एक ऐसी नोक पे हो कि आपकी रिलेशनशिप इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है।
उसको स्टेबल करने के लिए आपको स्टेबल होना जरूरी है, अपने नजरिए को बदलना जरूरी है, डिजायर को कंट्रोल कर लिया तो बहुत चीजें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगी। और अगर आपका पार्टनर आपकी नहीं सुन रहा है और आपको समझ आ रहा है कि कौन गलती कर रहा है, तो आपको यहां पे स्टेबल हो जाना चाहिए। शांति के साथ अपना कर्म करें, रेस्पेक्ट रखें, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, साइड बाय साइड ड्रामा करने की कोशिश करें। कभी कभी ड्रामे से ना स्थिति बेहतर होती चली जाती है। हर चीज को ऑडिट करना, हर चीज का सॉल्यूशन ढूंढना कभी कभी गलत हो जाता है। तो कर्म करो या ड्रामा करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रिश्ता बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। राहु के इन्फ्लुएंस में आके किसी और को अपना मानना, अपने को पराया, पराया को अपना समझना आपके लिए हेल्दी नहीं है। कहीं ना कहीं मून की पोजीशन भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे कहीं ना कहीं कंसर्न है मेरे लिए, कहीं ना कहीं किसी तरह का बस सीमा लांग सकते इमोशंस बस बच रहे हैं। एंड द मोमेंट कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति धीरे धीरे उदय हो रहे हैं, तो यहां पे स्ट्रेंथ मिल रही है, तो चंद्रमा भी यहां पर उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे। लेकिन अपनों के बीच में रेज जेलसी भी कभी कभी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे गंडांत जोन को क्रॉस करेंगे, डिटैचमेंट के बाद कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे पॉजिटिविटी भी आएगी। कहीं ना कहीं एक दूसरे को सॉरी बोलना, एक दूसरे के लिए दोबारा लव फील करना, एक दूसरे से दोबारा मिलने वाली बात, या किसी के साथ कुछ देर बात करके चीजों को बैलेंस करने की आप कोशिश करते हुए नजर आ रहे हो। तो हाफ ऑफ द वीक बहुत सुंदर है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके सबसे बड़े कंसर्न को एस्पेक्ट डालता हूं। केतु शुक्र के नक्षत्र में चले गए, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला है। मंगल भी फायरी साइन, यानी कि पहले दोनों राशि में थे, सेम राशि में थे, अब दोनों सेम नक्षत्र में भी आ गए हैं। अब डे बाय डे आपकी बहुत बड़ा एक टेस्ट, पेशेंस का टेस्ट, मोरालिटी का टेस्ट होने वाला है। आप कैसे चीजों को हैंडल करते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। एग्रेशन, वॉलेटाइल सिचुएशन, डिटैचमेंट मुझे बहुत ज्यादा विजिबल है। घर में किसी तरह का आर्गुमेंट होना, घर में किसी तरह का डिसरिस्पेक्टेड फील करना, अंडर वैल्यूड फील करना, जितना दे रहे हो उतना रिटर्न में नहीं मिल रहा है, ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही हैं। एक अच्छी चीज है कि जुपिटर आपके उदय हो रहे हैं, तो यहां पर बच्चों की तरफ आपका ध्यान जाना, बच्चों का वजह से आपके जीवन में बैलेंस होना, और बच्चों की तरफ देख के आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की चीजें भी बहुत ज्यादा विजिबल है। ईगो को बीच में नहीं आने देना है, अग्रेशन को बीच में नहीं आने देना है। कहीं ना कहीं डिसरेस्पेक्टेड फील हो रहे हो, लेकिन ड्रामा करना पड़ेगा। रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा सा आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी चीजें। यहां पर स्टेबल माइंडसेट के साथ आपको सोचना पड़ेगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली शनि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो घर में स्टेबिलिटी भी लेके आएंगे, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी लेके आएंगे, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और चीजें स्मूथ हो जाए, उसके लिए यहां पर शनिदेव पूरी कोशिश करने वाले हैं। लेकिन जब तक शनिदेव रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 13 जुलाई तक, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। और रेट्रोग्रेड के रिगार्डिंग में डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, जहां पर आपको क्लैरिटी मिलेगी आपको और कैसे चीजों को टैकल करना है। लेकिन 28 ऑफ जुलाई अभी फिलहाल आपके लिए, तब तक 28 ऑफ जुलाई चल रहा है और केतु मंगल धीरे 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 19 ऑफ जुलाई को सेम डिग्री पे आ जाएंगे। 15 जुलाई के बाद चंद्रमा भी कालसर्प योग में आ जाएगा, यानी कि अब टेस्ट शुरू हो चुका है। अब जो रियल है वही मेंटेन रहेगा, जो फेक है वो कहीं ना कहीं डिरेल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। रिश्ते टूट सकते हैं अगर आपने ईगो दिखाया, रिश्ते जुड़ सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा संयम दिखाया। पेशेंस विल बी द की, कामनेस विल बी द की। मैं मानता हूं कहना बहुत आसान है, जो सफर करता है वहां पर इंपल्सिवनेस आ जाता है, नीचे रिएक्शन आ जाते हैं, अप्रोच कितनी भी सरल रखने की कोशिश करो चीजें बिगड़ जाती हैं। लेकिन बहुत कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जिसकी वजह से आप बैलेंस कर सकते हैं, वो तो नेटल चार्ट से पता चलेगी। ठीक है, आपकी कंपैटिबिलिटी क्या है, क्या सिचुएशन है आपकी कुंडली में, वो उससे पता चलेगी। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ यही बोलना चाहूंगा, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 20 days टिल 28 ऑफ जुलाई 22 डेज, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको यहां पर जितना आप पेशेंस के साथ चलेंगे, जितना आप थोड़ा सा ड्रामा करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप इंटरनल लेवल पे कोई भी क्योस चल रहा है, मुस्कुराइए, भक्ति में लगिए, आराधना कीजिए, महादेव के साथ प्रे कीजिए। महादेव वो भस्म है, दुख को भी भस्म में मिला सकते हैं, दुख, पीड़ा, दर्द सबको खत्म कर सकता है। भरोसा रखने वाली बात है, हो जाएगा आपका, डोंट वरी। बस आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं खोने देना है। और जैसे ही चंद्रमा गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे वेडनेसडे के बाद, कोई ना कोई स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। और शुक्रदेव भी आपके बहुत अच्छे नक्षत्र में है, तो कहीं ना कोई लग्जरी, कोई ना कोई ऑस्पिशियस चीजें होना, कोई पॉजिटिव चीजें होना इस वीक में मुझे आपके लिए बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा जहां पर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, ग्रोथ, अबेंडेंस मुझे दिखती नजर आ रही है, कि यानी कि जिससे कि आप बोलोगे नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी हो रहा है। तो ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं से आप फील करते हुए नजर आ रहे हो। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक चंद्रमा नीच राशि में, डिसिप्लिन होने में, रेगुलर काम करने में,
रिजल्ट ओरिएंटेड होने में यहाँ पर ट्रबल आ रहा है, जिसकी वजह से आपके सैलरी स्ट्रक्ड होना कुछ सुनने को मिल सकती है, कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। हो सकता है ईएमआई बाउंस हो जाए, इस तरह की चीजों की वजह से आपको जॉब में मन नहीं लग रहा है या जॉब में डिस्प्यूट हो रहा है, किसी तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। प्लस यहां पर मरकरी 6th हाउस में बैठे हैं और शुक्रदेव नीच राशि में जा रहे हैं, तो मंडे ट्यूसडे आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली किसी ना किसी नेटवर्क सर्कल की वजह से आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। नेटवर्क सर्कल में सबसे पॉजिटिव रहिएगा, मुस्कुराइएगा, सबसे बैलेंस बना के चलिएगा। आपके लिए नेटवर्क सर्कल कलीग्स ही आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। कोई बड़ा भाई बड़ा बहन भी ऐसा हो सकता है कि उनकी सपोर्ट लेके भी आप चीजें बैलेंस कर लें। अपने काम को डिसिप्लिन के साथ कीजिए, चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि ट्यूसडे के बाद चीजें हैंडल हो जाएंगी। आपके कंट्रोल से जो चीजें बाहर जा रही हैं वो चीजें कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही हैं। और अगर आप जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं तो प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, दिस इज नॉट अ ग्रेट मोमेंट कि अब जब आप जॉब छोड़ के चले जाएं। आने वाला समय और परीक्षा लेगा, नेक्स्ट वीक थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। और शुक्र और शनि भी सेम डिग्री पे है, 6 डिग्री पे, यानी कि 7 डिग्री पे 6 जुलाई को शुक्र और शनि दोनों सेम डिग्री पे आने वाले हैं। तो यहां पर भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आप फील करते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ ड्राइनेस लग रही है, या फिर फाइनेंशियल लेवल पे बोलो तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कुछ ना कुछ डिसिप्लिन के साथ करने में ट्रबल है। कोई ना कोई ऐसी लगे गाड़ी छूट गई, मेट्रो नहीं पकड़ पाए, सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, किसी तरह का इम्यूनिटी ब्रेक हो गया, जॉब पे नहीं जा पाए, बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन नहीं जा पाए, सुनने को मिल रही है उस वजह से। तो कुछ ना कुछ इस तरीके से चैलेंजेस भी आपके सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। बात करूंगा बिजनेस लाइफ के बारे में, तो देखिए बिजनेस के लिए हमें 10th हाउस को देखना है। 10th हाउस का मालिक कौन बनता है? 10th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल। मंगल कहां बैठे हैं? आपके 7th हाउस में। तो 10th हाउस जब 7th हाउस में चला गया है तो किसी तरह का कोलैबोरेशन की तरफ, या कोलैबोरेशन कट होना, किसी तरह का कोलैबोरेशन पार्टनरशिप टूटना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। माईवे और हाईवे वाली चीजें ज्यादा दिखाई दे रही हैं कि आप अपने लेवल पे काम करना चाहते हैं, किसी तरह की पार्टनरशिप को ब्रेक करना चाहते हैं, तो ब्रेक करने की सिचुएशन बहुत ज्यादा प्रबल दिखाई दे रही है। प्लस शुक्रदेव आपके 4th हाउस में बैठकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई लग्जरी, कोई नया ऑफिस, नई चीजें, न्यूनेस मुझे दिखाई दे रही है, न्यू टीम मुझे दिखाई दे रही है, कुछ नया इनिशिएशन दिखाई दे रहा है। शनिदेव और मरकरी रेट्रोग्रेड होकर आपको एक बार मौका देंगे कि रीथिंक करने के लिए। तो अगर कोई चीज प्रकृति नेचुरली ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो उस चीज को एक बार समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, वो एड्रेस कीजिएगा, क्यों वो रुक रही है चीजें, दोबारा एनालिसिस करना, रीथिंक करना, रीप्रोसेस करना, री ऑडिट करना कि भाई क्या चीज कर रहा हूं, क्या स्टेप और बेहतर हो सकता है, उस चीज को कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ऑल्दो शुक्रदेव जो आपके भाग्य के मालिक भी हैं, वो बहुत अच्छी सिचुएशन में है, बहुत अच्छे नक्षत्र में है, और अगर आप मेहनत करते हैं तो आप मेहनत कर रहे थे या मेहनत करने लगे हैं तो आपको सफलता भी मिलती रहेगी। सफलता की सीढ़ी चढ़ने का समय है। मटेरियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय है, फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ, एथिक्स के साथ, टीम मैन के साथ कोई पार्टनरशिप ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल हैं, या फिर किसी तरह की क्लैरिटी आने के बहुत अच्छे प्रबल समय है। कोई किसी का रियलिटी चेक, यानी कि कोई आपसे धोखा कर रहा था उसका पता चलना, ये भी चीजें बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है। संडे, मंडे, ट्यूसडे ये 3 दिन आपके लिए थोड़े से टफ है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली कोई ना कोई नेटवर्क सर्कल में से, कोई फ्रेंड सर्कल में से आपको सपोर्ट करेगा, बिजनेस भी ग्रोथ बढ़ेगी, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आफ्टर ट्यूसडे। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस में राहु बैठा है, 6th हाउस में मरकरी बैठा है। नर्व्स का इशू होना, कम्युनिकेशन का इशू होना, कहीं ना कहीं बोलने में दिक्कत होना, डेंटल इशू होना, इस तरह की कुछ भी चीजें, या स्किन रिलेटेड कोई इशू होना, एलर्जी होना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा विजिबल है। कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस बढ़ने के चक्कर में सर में दर्द फील हो सकता है, नम हो सकता है, रात को सोना नहीं हो पा रहा है, नींद नहीं आ पा रही है, इस तरह की चीजें पैटर्न चल रहा है। लेकिन आफ्टर ट्यूसडे मुझे चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। जैसे ही आपके 11th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड जैसे उदय हो जाएंगे 5th हाउस में, 1st हाउस को एस्पेक्ट करेंगे पावर के साथ, आपकी लाइफ में एक जो फॉग था ना वो क्लियर होता हुआ नजर आएगा। यानी कि हेल्थ चैलेंजेस जो होते हैं वो समझ में आएंगे, क्या प्रॉब्लम है, कैसे कौन सा क्योर लेना है, कौन सी दवाई लेनी है, किस डॉक्टर के पास जाना है, ये चीजें बहुत क्लियर हैं। और अगर आप ऑलरेडी हेल्दी हैं तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि किसी तरह के आर्गुमेंट से दूर रहना है, डिस्प्यूट से दूर रहना है, किसी तरह की कंफ्यूजन है तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को पकड़ लें, वो क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से दे पाएगा, क्योंकि हम अपनी भावनाओं में है, सामने वाला बिल्कुल क्लियर है, वो क्लियर बात करेगा, किसी तरह की प्रेजिंग या किसी तरह का बटरिंग नहीं करने वाला है सामने वाला। प्लस किसी तरह की सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पे जरूर जाएं अगर कोई किसी तरह का ट्रबल आपको दिखाई दे रहा है। मेडिकल हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि चैलेंजेस हैं तो मेक श्योर आप मेडिकल हेल्प जरूर ले रहे हैं। और फूड का ध्यान रखें, 2nd हाउस में सैटर्न का रेट्रोग्रेड हो जाना, ज्यादा फायरी फूड खाने से आपको ब्लोटिंग का इशू होता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस में सूर्य जुपिटर बैठे हैं और गुरु पूर्णिमा, ये बहुत अच्छा अलाइनमेंट है। जब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, नए फ्रेंड सर्कल बनेंगे,
टीचर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको मेहनत आपको रंग लाता हुआ नजर आएगा, लेकिन आप मेहनत तो कर रहे हैं और चीजें क्लिक भी हो रही हैं, चीजें आपकी एडिक्शन की तरफ नहीं जाना है और बहुत ज्यादा रोमांस की तरफ नहीं जाना है, अपने आप को प्लीज करने के चक्कर में किसी की यूज नहीं करना है, नेचर का यूज नहीं करना है, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, किसी के भोलेपन से नहीं खेलना है। आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने इस चीज को मेंटेन कर लिया तो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा समय है। एडिक्शन, किसी तरह का स्मोक, किसी तरह का अल्कोहल कंजम्पशन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी ऑरे के लिए अच्छा नहीं है। राहु को नहीं जीतने देना है। गुरु देव बृहस्पति का धर्म की टॉर्च जला के रखें, पॉजिटिविटी रहेगी। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने टीचर का आशीर्वाद लेना, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ही उत्तम रह सकता है। रेमेडी की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है। देखिए, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। अगर दिमाग में कंफ्यूजन है और आपको लगता है कि चीजें नहीं बन रही है, बहुत ट्रबल आ रहा है, राहु बहुत ट्रबल कर रहा है, क्योस बढ़ा हुआ है, तो जैसे महिषासुर का वध मां भवानी ने किया था, ऐसे आप देवी मां का आशीर्वाद पकड़ ले लीजिए, आप उनका हाथ पकड़ लीजिए। पूत का पुत्र जाता है, माता को माता नहीं होती, उनका हाथ पकड़ने से आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी मिनिमाइज होती हुई नजर आ रही है। माता पार्वती का हाथ भी आप पकड़ सकते हैं, वो दुर्गा मां का ही रूप है, स्वरूप है। तो आप किसी भी तरीके से देवी मां का हाथ पकड़ लीजिए, चैंटिंग कीजिए, उन पर विश्वास रखिए, दुर्गा चालीसा पकड़िए, आप पढ़ लीजिए, आपकी नेगेटिविटी मिनिमाइज होती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल क्रंच है तो मां महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में शुक्र का जाना आपके लिए अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आ रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव अलाइनमेंट है। कहीं ना कहीं सक्सेस का बढ़ना, डिजायर का पूरा होना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो और छोटे बच्चों को गिफ्ट देना, क्योंकि गुरु पूर्णिमा भी है, तो बच्चों के कारक गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। बृहस्पतिवार के दिन छोटे छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट देने से आपकी बहुत पॉजिटिविटी मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ में। और महामालक्ष्मी की आराधना, श्री सुक्तम का पाठ आपके लिए बहुत ही अल्टीमेट हो सकता है। साइड बाय साइड में एक वीडियो लेके आने वाला हूं, जहां पे आपको बताऊंगा सावन के महीने में कौन सी ऐसे साधना है जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ में एक महीने में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ अपना पहला स्टेप ले सकते हैं। वो जानने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।